नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। ठीक है, एक गीता डेक से रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण जी का संदेश क्या है जो अर्जुन को दिए थे, वही आपको क्या बता रहे हैं। ठीक है, जो संदेश अर्जुन को दिए थे गीता में, वही हम यहाँ से देख रहे हैं गीता डेक से। ठीक है, वही संदेश आपके लिए क्या है। सक्सेस इन योगा। सबसे पहले तो आप ध्यान योगा करिए। पहला ही मैसेज आया आपके लिए। आपका जो सक्सेस है ना, सफलता है, ये आपके जब आप ध्यान योगा करते हैं ना, तो क्या होता है, आपका मन शांत होता है। जब मन शांत होता है, तमाम तरह के विचार, तमाम तरह के आइडिया आते हैं, और जो आइडिया आ रहा है उसी में आपकी सफलता छुपी हुई है। अगर आप बहुत समय से परेशान है ना किसी चीज़ की सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, तो आप ध्यान करिए, योगा करिए। ठीक है, आपको अपने मन को शांत करने का प्रयास करना है। जब तक आपके मन में तमाम विचार, तमाम बातें, काम, क्रोध, मद, लोभ, दम्भ, दुर्भाव, द्वेष, ये सब रहेगा ना, तब तक आपका मन शांत नहीं रहेगा। मन शांत करने के लिए ध्यान योगा जरूरी है। ठीक है, अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो अपना मन शांत करिए। ठीक है, योगी होना जरूरी है। योगी का मतलब ये नहीं कि सारे संसार का त्याग कर रहे हैं आप, नहीं। अपने मन से बहुत सारे भ्रम, बेवजह के ओवर थिंकिंग, निगेटिव विचार, किसी प्रकार का ईर्ष्या भाव, ऐसे जैसे कोई ऐसा भाव जो लगता है कि सही नहीं है, आपको खुद पता है कि नहीं सही है, ऐसे विचार आपको दूर करना चाहिए। ठीक है, और मैसेज से वही रखिए जो आपको लगे कि आपके लिए मैसेज है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैसेज नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, अप्रोचिंग गुरु। आपको ना किसी गुरु की सहायता लेने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आपके गुरु हैं तो उनकी सहायता लीजिए। अगर गुरु नहीं है तो फिर आप किसी को गुरु अपना अप्रोच करिए, बनाइए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको गुरु की। ठीक है, अपने गुरु के मार्गदर्शन में आप काम करिए। और एनेमी, आपके आसपास तमाम ऐसे लोग हैं ना जो आपके वेल विशर बनते हैं लेकिन है नहीं। ठीक है, आपके दुश्मन है, और आप अपने दुश्मन को कैसे पहचानेंगे। जैसे अपनों के फेस में छुपे हुए जो दुश्मन रहते हैं, इंसान दुश्मन को तो दुश्मन समझ जाता है कि दुश्मन है, लेकिन अगर अपनों के वेश में छुपा कोई दुश्मन रहे फिर उसको कैसे कोई पहचानेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने गुरु के मार्गदर्शन में, आपको जो भी कार्य कर रहे हैं, आपको अपने गुरु के मार्गदर्शन जरूरी है, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जैसे खींच रहे हैं पीछे। हर कोई है तो आपका अपना, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे अभिमन्यु, इनके सब खानदान के ही थे, अपने ही लोग थे, लेकिन ये कितनी कम एज थी इनकी जब ये चक्रव्यूह में सब लोग मिलकर इनको मार डाले घेर के। ये अपने ही थे लोग। तो इस तरह से आप फंसे हुए अपनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मार डालना चाहता है, नहीं। क्या है कि आपके अपने लोग ही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं। ऐसा कार्ड क्यों आता है? होगा कोई, किसी सभी के लिए तो मैसेज ये नहीं हो सकता, किसी 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 के लिए ही होगा। अगर आपको लगता है कि मैसेज आपके लिए है तभी रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैसेज नहीं है तो मत रखिएगा। ठीक है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेज लीजिएगा। ठीक है, सारे मैसेज आपके लिए नहीं हो सकते, या सारे हो सकते हैं। ठीक है, आपकी परिस्थिति जो हो उसके अनुसार मैसेज रखिए, ठीक, क्योंकि ये भगवान का मैसेज है, गीता डेक से ले रहे हैं। ठीक है, चेंजिंग बॉडीज। जिस तरह इंसान नए वस्त्र पहनता है, पुराने वस्त्र जब जीर्ण हो जाते हैं तो उसे बदल के नया वस्त्र लिया जाता है, नया वस्त्र पहना जाता है। उसी तरह आपकी जो सोल रहती है ना, हमारी जो सोल रहती है, वो ये जो बॉडी रहती है, इसको जब ये
जब इंसान, जैसे बॉडी जब काम नहीं करती या उम्र हो गई है या नहीं भी उम्र हो गई है, किसी कारण बॉडी काम नहीं कर रही है, तो उसको छोड़ के कोई दूसरा शरीर धारण करती है। ठीक है, ये सब होता रहता है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच के परेशान हो रहे हैं तो ऐसा परेशान मत होइए। ठीक है, अगर कुछ भी आपके मन में ऐसा है, किसी प्रकार का डर, किसी को खोने का डर, कुछ होने का डर, तो या अपने आप को कुछ होने का डर, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको अपने आप को भी कुछ होने का डर लगता है, और कुछ लोग अपनों के खोने से डरते हैं। तो आपको कुछ भी डरना नहीं है। ठीक है, डरिए मत। मैं नहीं पता कौन डर रहा है, बट आपके लिए मैसेज आया है कि किसी प्रकार से, किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। ये शरीर क्या होता है, जो सब लोग भोजन करते हैं ना, बस इस शरीर में वो भोजन भरा रहता है। ठीक है, और दिमाग क्या होता है, ये जो पंच तत्व होते हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, दिमाग है। लेकिन इसमें हम कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है। हम कहाँ हैं? इस सब से जो परे है ना, वहाँ पे हम हैं, हमारी सोल वहाँ पे है। तो इस बात को जब आप समझेंगे तब आप असल में आध्यात्म को समझेंगे। ठीक है, किसी चीज़ से न लगाव, न किसी चीज़ से जैसे अपेक्षा, जैसे कि कर्म किए जाए लेकिन फल की अपेक्षा न करें। फल की जितनी अपेक्षा इंसान करता है उतना ही फल उससे दूर भागता है। लेकिन जब फल की अपेक्षा करना बंद कर देता है या कम कर देता है, ध्यान नहीं देता, तो अचानक से बहुत सारा फल आ जाता है उसी कर्म का। ठीक है, वर्निंग फायर, अभी जो बात कहे उसी से मैसेज ये रिलेट कर रहा है इसमें का, कि जब तक आपके मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, दुर्भाव भरे रहते हैं ना, तब तक आप अपनी उस गोल तक जो चाहते हैं, आप सच में आपकी आत्मा जो चाहती है उस तक आप नहीं पहुंच पाते। ठीक है, जब आपको सच में अपनी सोल के बारे में जानना है, अपनी पर्पस के बारे में जानना है, सच में अपने आप को जानना है, तो आपको इन सारी चीज़ों से डिटैच होना पड़ेगा। ठीक है, और इसका मतलब ये कदापि नहीं कि अगर आप अपेक्षा नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, और अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप संत बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस ऐसा करने से आप उन तक पहुंच जाएंगे, परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, और आपके मन के उस सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। जो वो प्रश्न आपके लिए, जैसे 2 कार्ड आ गया था, चलिए द सुपर सोल, इनकी शरण में चले जाएंगे। सुपर सोल है, सब कुछ है, माता पिता, भाई बहन, मित्र, गुरु, इनकी शरण में चले जाइए। फिर बस, फिर और चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। डिटर्मिनेशन, आपका ध्यान कितना एकाग्र है, किस तरह से आप किस पथ पे, जैसे कि आपका लक्ष्य क्या है और आप कितना उस तरफ आपका ध्यान है। ठीक है, जिस तरह अर्जुन का ध्यान मछली की आंख पे था, सिर्फ एक आंख पे, और यहाँ पे अभिमन्यु का ध्यान अपने उस ध्यान पर है। जब ये अपने माँ के गर्भ में थे तब इनको पता था, मतलब कुछ पता चला था कि कैसे चक्रव्यूह को किस तरह से तोड़ा जाता है और एकदम से अंत कैसे किया जाता है, ये इनको नहीं पता था। इसके बावजूद ये चक्रव्यूह में घुस गए थे। ठीक है, इनका ध्यान उतने पे ही था कि बस चक्रव्यूह में जाना है, सबको हराना है। ये नहीं सोच रहे थे कि वहां से निकलना भी है इनको। ठीक है, तो इस तरह अभी आप इस लाइफ में हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जिसमें भी आप उलझे हुए हैं, उसका आप दायित्व समझिए। आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है। आपका मन भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको बस वही देखना है जो आपको चाहिए। ठीक है, आप अपने आपकी जो आपको जो चाहिए उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप हैं, और जो आप कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है। ठीक है, किसी और की नहीं है। हर एक इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्ड एबिलिटी मतलब उत्तर देने की शक्ति, उत्तर देने की पावर। ठीक है,
आप अपने उस, क्या होता है ना कि हर एक इंसान अपने समय का, अपने दुख का दोषारोपण दूसरे पे करता है। अब जब इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझे लगे, कि समझने लगे कि हाँ हमारी ज़िंदगी ऐसी है तो ये हमारा दोष होगा, या हम जैसा कर्म कर रहे हैं ये हमारा ही है सब कुछ, जैसे हमको कोई कष्ट हो रहा है तो वो हमारा ही है, अगर हम खुश हैं तो हमारा ही है। ठीक है, जिस प्रकार जैसे कोई इंसान, चलिए बता रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, आप बॉस हैं और आपसे कोई पद पे नीचे है और उससे कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, कुछ खराब हो गया और आप उसको डांटने में अपना सारा वक्त गंवा दिए। इससे क्या हुआ, ऑफिस का माहौल खराब हो गया। ठीक है, उसको ठीक करने में आपको 10-15 दिन या 1 महीने लगे फिर से वैसे करने में, क्योंकि जिस तरह आप गुस्से में बात करेंगे वैसे तो सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और सबके मन में एक अजीब सा डर या अजीब भावना हो जाएगी और उसको ठीक करने में आपको 1 महीने 2 महीने रिश्ते सही करने में समय लग जाएगा। लेकिन अगर किसी इंसान से गलती हो गई और आप उस गलती को सोच के, पूछ के, समझ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि उसको ठीक करना है, न कि उसको डांटना है, डांट के माहौल ख़राब करना है और फिर ठीक करने में इतना समय लगेगा और जो गलती हुई है उसको ठीक करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अपने जो क्या होता है ना, गलतियों का ठीकरा इंसान को कभी दूसरों पे नहीं फोड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे कभी कभी किसी को होता है ना कि आपकी ज़िंदगी कैसी है, तो माता पिता ये वो, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होता, किसी की ज़िंदगी का कोई जिम्मेदार नहीं होता, इंसान स्वयं होता है। अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना चाहिए, अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना चाहिए। कोई नहीं रोकता किसी को। सब बोलते हैं ना कि माता पिता ध्यान नहीं दिए, पढ़ाए नहीं, या एक काम करवाए वो कर दिए, या पति जिम्मेदार है, पत्नी जिम्मेदार है, दोस्त जिम्मेदार है, पार्टनर जिम्मेदार है, बच्चे जिम्मेदार है, माता पिता, मतलब हो गया ना, घूम फिर के वही तो आ गया। कोई जिम्मेदार नहीं होता, इंसान अपनी लाइफ के जिम्मेदार खुद होता है, अपनी खुशियों का जिम्मेदार खुद होता है, अपने दुख का भी जिम्मेदार खुद होता है, अपने कर्म का जिम्मेदार खुद होता है। कुछ भी अगर बिगड़ गया तो दूसरों पे दोषारोपण करने से अच्छा है कि उसको सुधारने की दिशा में प्रयास किया जाए। ठीक है, जैसे कुछ भी आपके घर में कुछ, किसी से कुछ गलती हो गई, ठीक है, बच्चों से कुछ गलती हो गई, भाई बहन से कुछ गलती हो गई, तो डांटने के बजाय उस पर आप पहले समझिए, उस पर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हाँ क्या हुआ, ठीक से पूछिए, इसके बाद उसका जो हल होता है ना उसको निकालने में अपना दिमाग लगाइए, अपना मन लगाइए, न कि डांटने में, सब कुछ माहौल ख़राब करने में। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। इसी तरह आप जो भी काम कर रहे हैं ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। उत्तर देने की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जैसे कि उत्तर देने की क्षमता, ये आपकी खुद की होनी चाहिए, न कि किसी और की। आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन हो, खुद खुद जिम्मेदारी लीजिए और उसको सुधारने का प्रयास करिए, न कि किसी पे दोषारोपण करके कुछ, मतलब और भी ज़्यादा बिगाड़ने का प्रयास करें। क्योंकि जब आप किसी पे दोषारोपण करते हैं ना, जैसे हमसे कुछ गलती हुई, ठीक है, हम हमारे घर में कुछ अगर किसी से गलती हो गई, ठीक है, तो हम अगर उसको डांटने में अपना सारा वक्त लगा दें तो फिर हम कुछ ठीक कैसे करेंगे। नहीं, सबसे पहले क्या चाहिए कि जो गलती हुई है उसको सुने, समझे और उसका हल निकालने का दिमाग लगाए, इससे न कि डांटने में अपना टाइम बर्बाद करें। और हाँ, जब हल निकल जाए तो आराम से बैठा के समझा दें कि ऐसा न करें। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से आपके लिए मैसेज आया है, पता नहीं किसके लिए आया मैसेज, कितना मैसेज आया है। मैसेज सिर्फ वही रखिए जो आपको लगे कि आपके लिए है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो पता नहीं कौन सा मैसेज किसके लिए आता है। इक्वल विजन, इस धरती पे ना सबका इक्वल विजन होता है, हर किसी का, लेकिन समझ पाता है कोई कोई। गाइडेंस सबको मिलती है, सोल पर्पस सबका होता है, इंट्यूशन सबकी गाइड करती है, भगवान की तरफ मुड़ने का मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन कर पाता है कोई कोई। तो आपको ये मिला है मौका, तो आप देखिए, गंवाइए मत।
ठीक है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका मौका है ये कि आप आध्यात्म की तरफ मुड़ें। आप वो सब चीज़ें करें जो आपको गाइडेंस मिल रही है, आपकी लाइफ का पर्पस है, आपका गोल जो है उसको करिए, जो करने के लिए आप इस धरती पे आए हैं। बहुत आध्यात्मिक रीडिंग है ये, बहुत आध्यात्मिक। स्वयं भगवान जी गीता में उपदेश दिए हैं तो आध्यात्मिक होगा ही। और वो पहला कार्ड है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ से, किसी बात से, और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सबको देखते हैं और जिसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। फिर किस तरह से वो प्रहलाद को देखिए कैसे गोद में लेके बैठे हैं, और अपने भक्त को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इनके भक्त हैं, आप जिनको भी मानते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं करें कि आप भगवान जी को मानते हैं, ठाकुर जी को मानते हैं, तभी आप जिस भी रूप में उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि परमात्मा एक है। हम इनको मानते हैं, ये हमारे ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, लेकिन आप किसी न किसी रूप में अलग तरह से मानते होंगे, लेकिन परमात्मा एक है। और आप उनकी शरण में हैं तो आपकी रक्षा करेंगे, वही करेंगे, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। 3 मोड्स, लाइफ के 3 मोड्स होते हैं, अच्छे गुण, रजोगुण और तमोगुण। अच्छाई, रजोगुण और तमोगुण, ये आप पे निर्भर करता है कि आपको कब कौन से गुण अपनाना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, कब आपको रजोगुण चाहिए, कब आपको तमोगुण चाहिए, और कब आप अपने उस अच्छाई को इम्ब्रेस और करें। ठीक है, तो आप सब समझदार हैं। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि हम जब इसके बारे में कहेंगे तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, इनकरेजमेंट, प्रोत्साहित, भगवान प्रोत्साहन दे रहे हैं, आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं और करेंगे भी आगे आपको प्रोत्साहित। ठीक है, तो अगर आपको कुछ डाउट हो, किसी प्रकार का डर हो, तो उस डर से, उस डाउट से निकल जाइए। जो लोग परमात्मा पे, डिवाइन सोल पे निर्भर हो जाते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, किसी न किसी रूप में आप सब लोग मानते हैं उनको, किसी न किसी मतलब उनके, वो तो एक ही है, लेकिन सभी लोग क्या होता है ना कि अलग अलग रूप में मानते हैं। तो आप जिनको भी मानते हैं, जब आप उनकी शरण में चल जाते हैं ना, तो वो आपको प्रोत्साहित करते हैं और हर एक चीज़ में आपको प्रोत्साहन देते हैं। और आज इस डेक से रीडिंग कर रहे हैं तो हमें भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इनका प्रोत्साहन आपके मतलब आप पे हमेशा रहेगा, आपके साथ हमेशा रहेगा। किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का भ्रम आपके मन में है तो उससे बाहर निकल जाइए। ठीक है, डिवाइन सोल आपके साथ हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, तो फिर मत डरिए किसी बात से। ठीक है, तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए, भगवान जी को ग्रेटिट्यूड सेंड करिए, क्योंकि ये सब जो ज्ञान है ना, उन्हीं का है, हमारा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये गीता डेक से रीडिंग कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा कौन सा मैसेज आपके लिए है। थैंक यू।